हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जनरल पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर करना। आज मैं आपको बताऊंगा फैक्ट नंबर 1। क्या आपको पता है 15 अगस्त को लाल किले में कौन झंडा फहराता है? अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ। 15 अगस्त को लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराता है। क्या आपको पता है सबसे पहले प्रधानमंत्री ने किस दिन झंडा फहराया था लाल किले पे? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को इंडिया का झंडा लाल किले पे फहराया था। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद पुर्तगाल ने अपना संविधान चेंज कर दिया और संविधान में ये लिख दिया कि गोवा उसका स्टेट है। पर 1961 में इंडिया ने अपने सशस्त्र बलों से मदद से गोवा को इंडिया में शामिल कर लिया। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है भारत का 15 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाया जाता है और पाकिस्तान का 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत की आज़ादी से एक दिन पहले अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान और भारत के बीच का विभाजन की बात कर दी थी, इसलिए दोनों देश अपनी आज़ादी का दिवस अलग अलग मनाते हैं। इसलिए पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 तक मतलब भारत और पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर मतलब रेड क्लिफ लाइन निर्धारित नहीं की गई थी, जो कि 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई थी, जिससे पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर निर्धारित हो पाया था, जिससे पता चला पाकिस्तान किस तरफ है और भारत किस तरफ है, जो कि उसकी रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई थी 17 अगस्त 1947 में। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है भारत का फ्लैग जो इंडियन फ्लैग होता है सबसे पहले कहाँ और कब फहराया गया था? पता है क्या आपको? अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ। भारत का फ्लैग सबसे पहले 1906 में भारत के वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पासी बागान में फहराया गया था, जो कि लाल किले में नहीं फहराया गया था, जो कि सबसे पहले 1906 में बंगाल के पासी बागान में फहराया गया था, जिसमें लाल, हरा और पीला रंग थे, जो कि जिसकी धारियाँ हॉरिजॉन्टल मतलब लंबवत में थी। हॉरिजॉन्टल स्टाइल में उसके कलर थे तीनों, जो हमारे तिरंगे के झंडे होते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है भारत के आज़ादी के बाद मतलब 1947 के बाद 1950 तक भारत के पास कोई भी राष्ट्रीय गान नहीं था। जब 1947 के बाद जब नेहरू जी भाषण देते थे तब उनके मतलब पब्लिक के उत्साह के लिए राष्ट्रीय मतलब जनगण मन बजाया जाता था, पर 1950 में जनगण को राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया। पर जो राष्ट्रीय गान होता है ना 1911 में लिख चुका था, पर उसे 1950 में भारतीय मतलब इंडिया का राष्ट्रगान का ओहदा मिला। फैक्ट नंबर 7। आप महात्मा गांधी जी को तो जानते हुए जिन्होंने हमारा देश आज़ाद किया था, पर क्या आपको पता है महात्मा गांधी जी आज़ादी के लिए अहिंसा का मार्ग चुना हुआ था, इसलिए वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर आज़ादी चाहते। पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि हिंसा या अहिंसा किसी भी मार्ग पर आज़ादी चाहते थे, इसीलिए सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग रास्ता चुन लिया, क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए थी पर किसी भी हालत पर, इसीलिए उन्होंने अहिंसा को छोड़ के अपना रास्ता अलग चुन लिया। चाहे अहिंसा हो चाहे हिंसा, पर उन्हें आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने अलग रास्ता चुन के देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है भारत की आज़ादी के बाद कुछ ऐसी स्टेट थी जो भी भारत से अलग थी, मतलब कहने का मतलब जो कि स्वतंत्रता थी मतलब फ्रीडम थी, उन पर किसी का राज नहीं था। जहाँ मतलब उस स्टेट के जो किंग होते थे उनका ही वहाँ पर शासन था, वहीं मतलब प्रिंस या किंग उनका ही शासन था, वो ही चला रहे थे। पर जो 1975 में जो 22वीं स्टेट थी इंडिया की, सिक्किम ने ज्वाइन कर लिया था इंडिया को 1975 में, और 22वीं स्टेट थी जो कि इंडिया को ज्वाइन कर लिया। फैक्ट नंबर 9। आपने हैदराबाद के बारे में सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। हैदराबाद इंडिया का स्टेट है जो कि आज़ादी के बाद इंडिया का हिस्सा नहीं था। वो काफ़ी टाइम तक अपना अलग स्टेट मतलब अलग राज्य था, जिस पे वहाँ के निज़ाम का शासन था। जो हैदराबाद की जो टोटल जनता थी ना वो सारी हिंदू थी, पर वहाँ के जो मेन प्रशासन सैनिक और किंग थे वो मुसलमान थे। इसलिए जो हैदराबाद के निज़ाम थे उन्होंने पाकिस्तान के जिन्ना को
संदेश भेजा था, क्या वो इंडिया के विरुद्ध लड़ाई के लिए उनकी पाकिस्तान की मदद करेंगे, पर पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था क्योंकि हैदराबाद पूरी चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ था, वो बीच में स्टेट था, इसलिए पाकिस्तान उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके घर मिलने गए और उनसे सलाह करके संधि करके बाद में हैदराबाद को इंडिया का हिस्सा बना लिया गया। फैक्ट नंबर 10 भी हैदराबाद से रिलेटेड है। जो हैदराबाद का कुल वर्ग मील है जो कि 82,698 वर्ग मील है, जो कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भी ज़्यादा क्षेत्रफल वाला इलाका है। अकेला हैदराबाद जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से भी बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का भी जरूर करना और शेयर भी जरूर करना, कमेंट भी करना, और ज़्यादा अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।